चलो आज की क्लास में हम लोग अल्कीन के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्कीन के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, सारे रूल्स हम लोगों ने सीख लिए थे, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी किए थे। अब ये रहेगा अल्कीन के ऊपर एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन जहां हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। नियरली 30 क्वेश्चन के राउंड में हम आपको क्लास में ही करा रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पे 8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। ये 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो, या फिर वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखना, ठीक है। चलो देखो तो बेटा 1 2 3 4 4 का मेंशन नंबरिंग कर 1 2 3 4 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे? ब्यूट। बताओ डबल बॉन्ड कितनी बार? 2 बार। तो क्या आएगा एडिशनल? है ब्यूटा। पोजीशन देख 1 एंड 3 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर 1 3 डाई इन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, मेन चेन कितने का बनेगा? 3 का। नंबरिंग देख कहां से करें? इस टर्मिनल से, डबल बॉन्ड यहां से नजदीक है तो 1 2 3। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, नंबरिंग में पहली प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड की दूसरी प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूट तीसरी प्रायोरिटी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉप, फिर 1, फिर इन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नंबरिंग यहां से कि यहां से डबल बॉन्ड क्लोज है 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट की कोई प्रायोरिटी नहीं, पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहां से दूर और यहां से नजदीक, क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। फिर क्या लिखेंगे? 1 और फिर क्या लिखेंगे? इन। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, डबल बॉन्ड कितना दिख रहा है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 डबल बॉन्ड है, तो इन्हीं को लेके मेन चेन बनाएंगे, बाकी फैक्टर को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला कंडीशन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 डबल बॉन्ड, यही एक डायरेक्शन। मेन चेन का नंबरिंग कर, यहां से देख डबल बॉन्ड सेकंड, यहां से डबल बॉन्ड 1, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देख सब्स्टिट्यूएंट कहां दिख रहा है? थर्ड पोजीशन पे। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2 3, सारी बात बता चुके हैं, ठीक। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन को क्या देना है? 1। चलो यहाँ का हटाते हैं, इस जगह बन जाए, ठीक। चलो तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप आ गया। 2 पे क्या दिख रहा है? 2 मिथाइल, तो लिखेंगे 2 2 डैश डाई, फिर क्या लिखोगे बेटा? मिथाइल। और 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए मेन चेन के लिए प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट। ये सारा ग्रुप कहाँ है? थर्ड नंबर पे, तो 3 डैश। बेस नेम क्या लिखेंगे? मेन चेन में कितना कार्बन? 6 कार्बन के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड कितनी बार? 2 बार। एडिशनल ए, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 1 एंड 4, 1,4 डैश डाई इन। क्या बात समझ आया? देखो पहले मैंने सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, बेस नेम को बाद में लिखा, डबल बॉन्ड 2 बार, इसलिए आया ए हेक्सा। हेक्स लिखते तो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, डबल बॉन्ड कितनी बार आ गया? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड 2 बार। कहां से नंबरिंग? 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा, क्या लिखेंगे? 2 3 डैश डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 4। डबल बॉन्ड 2 बार, ब्यूटा। पोजीशन 1 3 डैश डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो, डबल बॉन्ड यही है ना, 1 2 3 4 5। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2 3। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन? इथाइल। और ये सारा ग्रुप किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। किस पोजीशन पे बेटा? थर्ड। तो क्या लिखोगे? 1 इथाइल। इसके मेन चेन में 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। देखो वो सिमेट्रिकल है, इधर भी चलते तो 1 2 3। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1
2 3 1 2 3 किसी को ले लो। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर का सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 इथाइल प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट। ये सारा ग्रुप का थर्ड पोजीशन। ये साइड चेन का नंबर, ये मेन चेन का नंबर। मेन चेन में कितना, 5 कार्बन। 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटा। क्यों पेंटा, अरे भैया डबल बॉन्ड 2 बार। अब क्या लिखोगे, 1 और 4, फिर डैश, फिर डाई इन। क्या इतना लॉजिक क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन देख। डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, इसी दो को लेके मेन चेन। नंबरिंग यहाँ से कि यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। सब्स्टिट्यूएंट चेक कर, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट दूर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सब्स्टिट्यूएंट देख, 1 2 3 4 का मतलब ब्यूटाइल। तो क्या लिखेंगे, 3 ब्यूटाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 8 के लिए ऑक्ट, डबल बॉन्ड 2 बार है, ऑक्टा। फिर 1,7 डैश डाई इन। क्लियर है ना। चल अगला क्वेश्चन देख। डबल बॉन्ड कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। क्या लिखोगे, 1, हाँ वहां से यहाँ से चेक कर, 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा 1 2 3 4 5। और ये नंबरिंग समझ आया। क्यों, यहाँ से डबल बॉन्ड 1, यहाँ से भी डबल बॉन्ड 1, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे। क्लियर। मेन चेन से जुड़ा पहला का 1 2 3। क्या लिखोगे, 3 डैश 1 पे क्या दिख रहा है, 2 कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो लिखेंगे 1 इथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन, 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल। ब्रैकेट को क्या करोगे, क्लोज। सारा ग्रुप का 1 इथाइल प्रोपाइल, थर्ड पोजीशन पे। मेन चेन में कितना कार्बन, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्सा। क्यों हेक्सा, डबल बॉन्ड 2 बार। 1,5 डैश डाई इन। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलो सब चेक कर लो, मिटा दे सबको। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सवाल है। ठीक, देखो तो ध्यान से, कितने सारे फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, इतने सारे। लेकिन याद है पढ़ाए थे, ये सब के सब क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन में इनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है। मेन चेन में हम किसको देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल। यही नंबरिंग 1 2 पे सब्स्टिट्यूट, यहाँ से दूर। तो 1 2 3 4। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन, 1 2 3 4 5। क्लियर। ये है ब्रोमो, ये है क्लोरो, ये है नाइट्रो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो डैश 2 क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, डैश 3 नाइट्रो। हो गया। मेन चेन 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखोगे बेटा, पेंटाइल। और फिर देखो इस सब को ब्रैकेट में, ये किस नंबर पे है, 2 डैश। देख रहे हो, मेन चेन से दूसरा कार्बन पे सारा ग्रुप है। क्लियर। मेन चेन में कितना कार्बन, 4 के लिए ब्यूटा। 1,3 डैश डाई इन। क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ आया। ध्यान से देखो, रूल क्या है, मेन चेन कैसे सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो यही 2 डबल बॉन्ड को लेके मैं मेन चेन बनाऊंगा। यहाँ चाहिए चेन, देखो ध्यान से, ब्यूटा मतलब 4, यानी मेन चेन में 4 कार्बन और साइड चेन में 5 कार्बन, उससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है। मेन चेन डिपेंड करेगा पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे, और मैक्सिमम डबल बॉन्ड इस इलाका में, तो हम इसी को लेके बनाएंगे मेन चेन। ये सब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। क्लियर है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक 9 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 10 से शुरू। बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो तो
1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से देखो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले नहीं देखना है, ये जानबूझ के दिया गया है, इधर रीजन बनाया जा सकता है कि इस क्वेश्चन में नंबरिंग हम राइट से करें। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है। बट ध्यान रखो किसी भी क्वेश्चन से इधर रीजन बनाया जा सकता है। ध्यान से सुन, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड क्या आ रहा है 5, यहाँ से देख डबल बॉन्ड 3 और यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखा दिया, कहा कि ये नंबरिंग सही है। एक एक्सप्लेनेशन ढूंढो, एक्सप्लेनेशन में कह देगा क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। गलत की सही? गलत, क्योंकि यहाँ मेन एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ से थर्ड पोजीशन पे। क्लियर? चलो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तो क्या लिखोगे? 2 पे देखो 2 बार मिथाइल दिख रहा है, एक 7 पे डैश ट्राई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 8। 8 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ऑक्ट। फिर क्या लिखेंगे? 3। फिर क्या लिखेंगे? इन। क्लियर? चल अगला क्वेश्चन में देख, 1 2 3 1 2 नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 6,6 डैश डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 7। 7 के लिए हेप्टा, डबल बॉन्ड 2 बार, हेप्टा 2,4 डैश डाई इन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख, नंबरिंग यहाँ से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या लिखोगे? 8,8 डैश डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन? 9। तो नो नेन नहीं, नोना, NON, नोनेन का NON एडिशनल है, नोना, ब्यूटा, पेंटा, नोना। 1,3,6, डैश, उसके बाद ट्राई और फिर क्या लिखोगे? इन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन में, कोई लेना देना नहीं, यहाँ से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन, इसकी प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या लिखोगे? 6,6 डैश डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन? 7। 7 के लिए लिखोगे हेप्ट डैश 2 और फिर इन। चलो आंसर मिलाओ। ठीक, हमेशा तरीका बता चुके हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि ये क्या चल रहा है? प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है? और प्रैक्टिस में आपको ये नहीं कि बस सॉल्यूशन क्वेश्चन देख लेना, सॉल्यूशन सिनेमा थोड़े चल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन चेक करो। ठीक, सारा नोट डाउन करो, सॉल्व करो। चलो अब सॉल्यूशन देखना है। ठीक, देखो तो डबल बॉन्ड किस इलाके में? इस इलाके में। डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3। क्या लिखोगे? ये सारा ग्रुप किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे, तो लिखोगे 3 डैश। देखो तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? 2 पे, तो 2,2 डैश डाई मिथाइल। क्या है? डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट। मेन चेन में कितना कार्बन? 6। 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स। डबल बॉन्ड कितनी बार? 2 बार, तो क्या आएगा? एडिशनल है हेक्सा। फिर 1 कॉमा बोलो 4 डैश डाई इन। क्लियर? चल अगला क्वेश्चन देख, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत लोग इसमें गुलाटी मारेंगे। ध्यान से देख, इधर बेंजीन 6 कार्बन का सिस्टम दिख रहा है, दिमाग खराब। ध्यान से सुन, ये बनेगा पीसीसी। सिर्फ 1 कार्बन होते हुए बनेगा पीसीसी। क्यों? क्योंकि सर इस कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, चाहे उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है ना, उससे कोई लेना देना नहीं, तो 1 कार्बन का बना पीसीसी। सब्स्टिट्यूएंट कौन? ये। और सब्स्टिट्यूएंट कौन? ये। याद है, बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है तो उसको फिनाइल लिखते हैं, याद रखना ही बात। बेंजीन रिंग, ध्यान रखो, पीसीसी की तरह आता है तो हम लोग बेंजीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेंजीन। लेकिन यही जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है, किसकी तरह? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो क्या लिखते हैं? फिनाइल। क्या लिखेंगे? फिनाइल। इस बात को गांठ बांधना। क्लियर? तो अब देख क्या लिखेंगे, इसको क्लोरो और इसको फिनाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन? क्लोरो। फिर क्या लिखोगे? फिनाइल। और 1 कार्बन का मेन चेन, तो
मीथेन। बताओ इसका कॉमन नेम, बताओ कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दे कॉमन नेम, बोलो इसका कॉमन नेम बताओ। याद है कभी बताए थे बेंजाइल, ये है बेंजाइल ग्रुप और ये है क्लोरीन, तो बोलेंगे इसका कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। क्या होगा कॉमन नेम? बेंजाइल क्लोराइड। चल ये देख 1 2 3 क्या लिखोगे 3। याद है बोले थे कि ब्रोमोक्लोरो हमेशा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। याद है सब बात? सम ग्रुप्स ऑलवेज बिहेव्स एज सब्स्टिट्यूएंट। वो जितने भी ग्रुप थे जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं सबकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम, सबकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड। याद है 12 ग्रुप लिखाए थे जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम, उन सब की प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल दोनों से क्या होता है? ग्रुप। ऐसे समझ उन सारे ग्रुप की प्रायोरिटी ऑलवेज मल्टीपल बॉन्ड से कम होता है। क्या होता है? मल्टीपल ग्रुप से। आप लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट बना कि सम ग्रुप्स whose priority is always less than multiple bond। और लिस्ट जो आप पहले से लिख रखे उसको दोबारा से नोट डाउन कर लेना। चलो क्या लिखोगे? ये तो सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, यहाँ से डबल बॉन्ड 1, यहाँ से डबल बॉन्ड 2, यहाँ से नंबरिंग क्लियर। क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, कितना का मेंशन? 3। क्या लिखोगे? प्रॉप 1 इन। क्लियर? बता इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट। कभी याद है एलाइल ग्रुप पढ़ाए? एलाइल तो क्या लिखेंगे? एलाइल। और ब्रोमीन को ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट CH2Cl2 क्या लिखोगे? डाइक्लोरोमीथेन। नाम क्या लिखोगे? डाइक्लोरोमीथेन। जो सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाए थे उनको यूज करना सिखा, डाइक्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम बताओ। सिंपल सा इसका कॉमन नेम होगा मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड भी बोल सकते हो, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड भी चलेगा। मिटा दे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो मेंशन यहां देखो 18 में CH3 2 बार दिख रहा है, इसका मतलब B फॉर ब्रैकेट B फॉर ब्रांच पढ़ाए थे, तो CH3 2 बार यानी ऐसे होगा। और यहाँ क्या दिख रहा है? C2H5, इसका मतलब यहाँ कितना कार्बन? 2 कार्बन। बता मेन चेन डबल बॉन्ड कहाँ? यहाँ और यहाँ। तो मेन चेन देख ये अपन का मेन चेन। डबल बॉन्ड चेक कर कहाँ दिख रहा है? 1 2 3 4 पे। यहाँ से चेक कर 1 2, अरे वाह 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8, इसके बाद 9 और इसके बाद 10। चेक कर ले 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 3 पे डबल। पहला डिफरेंस देखते हैं, दूसरा देखने की जरूरत नहीं हो। 10 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है मिथाइल, ये क्या है? मिथाइल। कितने पे? 2,8 डैश डाइमिथाइल, 2,8 डैश डाइमिथाइल, 2,8 डैश डाइमिथाइल। कितने कार्बन? 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? डेका, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार डेका। डैश पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 3,6 डैश डाई इन। क्या नाम समझ आ गया इसका? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं, 18 तक कर लिए थे। चलो 19 से देखो तो क्वेश्चंस। आप क्या करो, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और फिर तब सॉल्यूशन देखना। ठीक, चलो यहाँ से देखो, यहाँ से एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ले रहे हैं, यहाँ से 22 से सारे एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज के। ठीक, चलो यहाँ से देख ध्यान से। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इधर से भी देख 1 इज सिमेट्रिकल, 1 2 3 1 2 3, कोई फर्क। कितना कार्बन है मेंशन में? 8। 8 के लिए क्या लिखोगे? ऑक्ट। डबल बॉन्ड कितनी बार आ गया? 4 बार, तो ऑक्टा डैश पोजीशन 1,
फिर क्या दोगे 3, 5, 7। देख बेटा 1, 3, फिर 5, फिर 7। डबल बॉन्ड कितनी बार आ गया बेटा 4 बार, तो क्या लिखोगे टेट्रा। और फिर क्या है डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो इन, जैसे डाई इन लिखे, ट्राई इन लिखे, उसी तरह लिखेंगे हम लोग टेट्रा इन। क्या लिखेंगे टेट्रा इन, टेट्रा इन। समझ आ गया, जैसे डाइन लिखते थे ट्राइन, उसी तरह टेट्राइन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ठीक, चल ये भी देख, इस क्वेश्चन को देख। सबसे पहले ध्यान से देख, एक्सपेंड कर। CH2 डबल बॉन्ड सीस, ये ग्रुप कितनी बार दिख रहा है 2 बार, तो CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 दिख रहा है। चल ऊपर वाला जगह खाली कर दे कि कोई सॉल्यूशन करने का हो गया। ठीक, ये हो गया खाली जगह। ठीक, अब देख यहाँ क्या था, ये पूरा ग्रुप 2 बार था, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, अब देख नंबरिंग कहाँ से करें। देख मेन चेन में डबल बॉन्ड को तो लेना, डबल बॉन्ड लेने का मतलब ये भी मेन चेन में आएगा, ये भी मेन चेन। ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे दिया गया कि किसी के दिमाग में ऐसे घूम जाए। देख कैसे उंगली घूम रहा है, ऐसे ऐसे मेन चेन ले ले, गलत। वैसा कोई मेन चेन नहीं, डबल बॉन्ड को लेना है, यानी ये कार्बन भी मेन चेन, ये का, तो इस दोनों को लेके मेन चेन या तो ये बनेगा या तो ये। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, क्या दिख रहा है 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। ये प्रोपाइल कहाँ जुड़ा है 2 नंबर पे, 2। क्या लिखोगे प्रोपाइल। मेन चेन में कितना कार्बन 5, 5 के लिए क्या लिखोगे पेंट 1 इन। क्या बात समझ आया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा जगह बना लेना फिर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह बन गया हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड को लेके मेन चेन। ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, नंबर से नहीं मतलब है, यहाँ दिमाग लगा 1 2 3 1 2 3 4। हमको डबल बॉन्ड को लेके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है। सिखाए थे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये देन आफ्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि मैक्सिमम कार्बन इधर दिख रहा है, यानी मेन चेन जो बनेगा, ध्यान से देखो मेन चेन ये बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक ही रहेगा दोनों तरफ से, लेकिन हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएगा। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 पे जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सब्स्टिट्यूएंट मार्कर 6 नंबर पे दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ध्यान से देख, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल और ये है इथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन, मिथाइल की इथाइल, इथाइल। कितने नंबर पे इथाइल 1 2 3 4, ये 4 नंबर मेन चेन के हिसाब से चल, चौथा कार्बन, तो लिखेंगे क्या 4 इथाइल। इसके बाद मिथाइल कहाँ पे दिख रहा है 2 नंबर और 6 नंबर, तो डैश 2,6 क्या लिखोगे डाई, फिर क्या मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन 10, 10 के लिए क्या लिखोगे डेक, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 4, और फिर क्या लिखोगे इन, क्या लिखोगे इन। बात समझ आया 4 इन। ध्यान से समझ इस क्वेश्चन को, यहाँ डाई को कंसीडर नहीं किए, ई को कंसीडर किए और एम को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना था। ठीक, नेक्स्ट मैक्सिमम सवाल जो है आधे से ज्यादा डिस्कशन के सारे एनसीईआरटी के, किसके हैं, ये भी क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस किए एनसीईआरटी का है। चल अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेंड करो। देखो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ब्रैकेट का मतलब ब्रांच, सिखाए थे बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रांच। क्या लिखोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके बगल में क्या लिखना है C। कार्बन कितने बॉन्ड 4, तो एक तो यहाँ गया। ठीक, अब देख एक बॉन्ड पे Br गया, यहाँ बगल में क्या लिख रहा है CH3 2 टाइम्स, B फॉर ब्रैकेट B फॉर ब्रांच। ठीक, अब देख यहाँ एक्सपैंड करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से देख डबल बॉन्ड का लोकेशन 1
टू पे डबल बॉन्ड, यहाँ से 2 पे, यहाँ से देखो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को देख के नहीं, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5। पहला प्रायोरिटी किसका? सब्स्टिट्यूएंट का कि डबल बॉन्ड? बता। सब्स्टिट्यूएंट की डबल बॉन्ड। देख 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से यहाँ से 2 पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा, सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी कम। नंबरिंग फ्रॉम दिस। अब देख सब्स्टिट्यूएंट, देख ब्रोमो एंड मिथाइल, क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 4 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे? 5 का मेन चेन पेंट, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2 और फिर इन। क्लियर है? कॉपी करो। अगला सवाल, ये भी खत्म। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। देखो तो 23 में क्या क्या है, ध्यान से देख। यहां कार्बन दिख रहा है, उसको लिख लो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। CH3 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। बस एक्सपेंड करना सिखाना था, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है? C, यहां जोड़ दो इस सॉरी, ये कार्बन आ गया ये वाला, इस पे 3 मिथाइल और बगल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, CH2 लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? CH, समझ आए? CH3 3 बार, देख ये 3, फिर C, ये वाला C, फिर CH2, बगल में CH, ब्रैकेट में ब्रोमीन तो ब्रांच में गया, और फिर ब्रैकेट में C6H5, यही चीज है ना, ठीक। अब ध्यान से देख, मेन चेन किसको बना है? मेन चेन देखो ध्यान से, मेन चेन इसको बना है। क्यों सर? बेंजीन को क्यों नहीं बना है? सर फंक्शनल ग्रुप जो है वो ओपन चेन में है, तो बेंजीन एक ऑर्डिनरी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। नंबरिंग, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन भी रिंग है और ब्रोमीन भी है। और अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो क्या लिखेंगे? 1, ध्यान से देख, ब्रोमो डैश 3,3 डैश डाई मिथाइल, और फिर 1 फिनाइल। M, यहाँ देख बी लिए अल्फाबेटिकल में, यहाँ डी को नहीं लिए, यहाँ M को लिए, MNOP, यहाँ P को लिए, फिनाइल हो गया। इसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन? 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन। कोई डाउट? कॉपी करो, ठीक। ये सारे सवाल NCERT वाले। नेक्स्ट 23 भी खत्म हो गया। अब आते हैं 24 पे। क्या दिख रहा है? 24 CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड C, B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रांच, क्लोरीन गया ब्रांच में, फिर क्या आ गया? CH2, फिर क्या आ गया? CH3 कितनी बार? 2 टाइम्स। तो इसी से देख, डबल बॉन्ड यहाँ से सेकंड लोकेशन पे, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6। देख क्लोरीन कहाँ दिख रहा है? थर्ड पे, तो 3 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे? 5, फिर मिथाइल, और फिर देख 6 कार्बन, 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2, और फिर क्या लिखोगे? इन। क्लियर है? कॉपी कर। ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। 24 भी खत्म। अब किसकी बारी? 25। देख हलवा क्वेश्चन, ठीक है, हलवा क्वेश्चन। देख ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? 2 नंबर पे। इधर से भी कहाँ दिख रहा है? 2 नंबर पे। ये क्या है? तब किसको देखेंगे? सब्स्टिट्यूट। रुको इधर डिस्कस करते हैं, उधर दिखेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखो। CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, यहाँ क्या है? Br, और यहाँ क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ठीक। मेन चेन क्या लेंगे? यही 1 2 2 पे मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 2 पे मल्टीपल बॉन्ड। तो अब क्या देखेंगे? RAPD मल्टीपल बॉन्ड पे फेल करता है तो सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। RAPD फेल, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन फेल। क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली B पहले और
ब्रोमो का बी पहले और क्लोरो का सी बाद में, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी 1 2 3 4। क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 4 क्लोरो, कितना का मेंशन? 4 के लिए, ब्यूट, फिर पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड 2 और सफिक्स YNE। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां डिसीजन जो लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। CH3 कितनी बार? 3 टाइम्स, CH3 CH3 और फिर CH, फिर डबल बॉन्ड C पे देख I लिखा है, क्वेश्चन समझ। आयोडीन, यहाँ क्या लिखा है? C6H4 I के बाद डैश देके P का मतलब होता है पैरा पोजीशन, P का मतलब पैरा, 3 पोजीशन होते हैं ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा बेंजीन रिंग पे, तो ये कौन सा है? पैरा पोजीशन वाला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ देख, यहाँ से बेंजीन रिंग जोड़ दे और देख जहां जुड़ा है ना, यहाँ से इसको बोलेंगे ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा पोजीशन में क्या डालेंगे? आयोडीन। क्या बात समझ आया सर? ठीक, अब देख मेन चेन किसको बनाया? ध्यान से देख, मेन चेन ये रहा मेन चेन। नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। अब देख 1 मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन, 2 3 4, ये क्या होगा? 4 आयोडोफिनाइल, ये सिर्फ आयोडो, ये मिथाइल, तो लिखेंगे 1 डैश आयोडो डैश, 1 पे ही पूरा ग्रुप, तो 1 डैश, 1 पे आयोडो, फिर 1 पे देख ये पूरा ग्रुप, तो 1 डैश, 4 पे क्या दिख रहा है? आयोडीन, तो 4 आयोडो। बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह आया तो फिनाइल, 4 आयोडोफिनाइल, फिर डैश देख के 3,3 डैश डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 4 के लिए ब्यूट के बाद 1 के बाद इन। क्लियर है सवाल? चलो कॉपी करो। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26, हटा दे इसको। 26 के बाद देखो 27 क्या? हाँ दिख रहा है 27, CH3 है, C है, ये 2 टाइम्स है, यानी इस पे, इस कार्बन पे क्या क्या दिख गया? यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से देख, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, क्या दिख रहा है? CH3, फिर इस C पे ये पूरा ग्रुप 2 टाइम्स का मतलब क्या है? ध्यान से देख, P का मतलब पैरा पोजीशन पे क्लोरीन रखना है बेंजीन रिंग पे, देख बेंजीन रिंग बना, ठीक, इसके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, फिर देख यही ग्रुप दोबारा बना और पैरा पोजीशन पे क्या रखना है? क्लोरीन। क्या इतना बात समझ आया? इसके बाद देख C पे 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, चौथा ग्रुप CH पे क्या दिख रहा है? Br, CH पे क्या दिखा? CH3। ठीक, ध्यान से देख, मेन चेन बेटा यही बनेगा, और ध्यान से देख एग्जैक्टली ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं और इस पे क्लोरीन आ रहा है। याद है कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में अगर सेम कॉम्प्लेक्स अल्काइल 2 बार आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 20। क्या लिखते हैं? 20। नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, 3 ब्रोमो, फिर डैश देंगे। देखो 2 पे 2 कितनी बार लिखेंगे? 2,2 डैश 20, क्या लिखेंगे बेटा? 20। क्यों? याद आ रहा है, जब कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप 2 बार आता है तो हम लोग 20 या 30 लिखते हैं। फिर देख यहाँ से देख 1 2 3 4, यहाँ से देख 1 2 3 4, क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो, और इसको क्या लिखेंगे? फिनाइल। बताएंगे बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है तो फिनाइल लिखते हैं, 4 क्लोरोफिनाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन। क्या लिखोगे? ब्यूटेन। तो ये कहानी था किसका? 27 नंबर का। कहानी हो गया खत्म। चल अब देखते हैं 28 नंबर 28। ध्यान से देख,
डबल बॉन्ड यहाँ, इसको लेके मेन चेन 1 2 3 4 5, ये बनेगा मेन चेन तुम्हारा बेटा, ये दिस वन इज योर मेन चेन। डबल बॉन्ड चेक कर, यहाँ से 2 नंबर पे, यहाँ से 1 2 3 नंबर पे, तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूएंट चेक कर, सिर्फ ब्रोमो कितने पोजीशन पे 4, क्या लिखोगे ब्रोमो। मेन चेन में कितना कार्बन 5 को क्या लिखते हैं पेंट। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2, फिर कोई ए नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार है, पेंट 2 इन। नेक्स्ट सवाल देख ध्यान से, नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख 1 2 3 का मेंशन, 1 2 3 4 का मेंशन, ये हो गया मेंशन। सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल एंड ब्रोमीन, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, 1 2 3 ब्रोमो, और 1 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल। इसके बाद मेंशन में कितना कार्बन 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 इन। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चल क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कहां से देखते हैं 30, ये सारे क्वेश्चन कहां से चल रहे हैं एनसीईआरटी से। चल यहाँ देख मेंशन, देख ध्यान से, ये रहेगा तुम्हारा मेंशन। ठीक, यहाँ से नंबरिंग कहां से 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान से देख 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे दिख रहा है 4 नंबर पे, क्या लिखोगे 4 ब्रोमो। मेन चेन में कितना कार्बन 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2, और फिर क्या लिखोगे इन। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है। पहले मैंने किसको लिखा सब्स्टिट्यूएंट, फिर मेन चेन में कितना कार्बन 5, पेंट, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2 और इन। क्लियर। अगला सवाल देख, मेन चेन क्या बन रहा है, यही बनेगा, क्यों 1 2 3 4। ठीक, क्या लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ दिख रहा है, दिखा, एक 3 पे और एक 2 पे, क्या लिखोगे 3 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल 2 मिथाइल। मेंशन में कितना कार्बन 4 के लिए ब्यूट 1 इन। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड चेक कर फर्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल, मेंशन यहीं पे, समझ आया। 1 2 3 देख नंबरिंग 1 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे दिख रहा है 4 पे और 3 पे, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। इसको हटा रहे हैं 30 को, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। देख क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर कहाँ गया जो 3 का मिथाइल मैंने मिटा दिया, जोड़ दिया मैंने, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। देखो 4 पे क्या है ब्रोमो, 3 पे क्या है मिथाइल, 5 का मेंशन, तो पेंट, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2, और फिर क्या लिखोगे इन। क्लियर है सवाल। अगला सवाल देख, चल यहीं से शुरू करते हैं 37 से। देख ध्यान से, यहाँ देख डबल बॉन्ड इधर है, इधर इथर है, कोई मतलब नहीं। आपको बताया था कि सम ग्रुप्स ऑलवेज बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, वो सारे ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है कम होता है। डायरेक्ट मैंने लिखा दिया सम ग्रुप्स ऑलवेज बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, तो उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं, ध्यान रखिएगा उन सारे ग्रुप की प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है। 1 2 3 4 खत्म कहानी मेंशन की। इसके बाद में यहीं तक 4 कार्बन का मेंशन, ये ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या लिखते हैं याद है पेंटाइल। अल्कोक्सी ग्रुप सिखाए थे ALKOXY, लिखने का तरीका क्या था 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, YL हटा के OXY। चल पेंटॉक्सी बन गया। 1 2 3 एंड 4 कितने नंबर पे 4 नंबर। लिखने का तरीका 4 पेंट ऑक्सी 4 पेंटॉक्सी। पेंटाइल से क्या बन गया अल्काइल से क्या बन गया अल्कोक्सी, तो पेंटॉक्सी। और 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट 1 इन। क्लियर है।
4 पेंटॉक्सी ब्यूट 1 इन, 4 पेंटॉक्सी ब्यूट 1 इन, 37 भी खत्म। अब किसकी बारी? 36। देख डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से लेके यहीं तक मेंशन। नंबरिंग देख 1 2 3 पे सबसे 1 2, अरे वाह, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, यहाँ से देखते हो 2 3 पे दिख रहा है, 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ये क्या है ब्रोमो, और यहाँ से देख मेन चेन यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से जुड़ा पहला कार्बन, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है ना, तो देख मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी दिख रहा, डी आ गया मतलब डाई, डाई डी सी एंड डी, यानी लिखेंगे क्या 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 4 क्लोरो, 4 पे क्या आया क्लोरो, फिर डैश 2, डैश के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में 1,2 सॉरी डाई मिथाइल, मेन चेन में कितना कार्बन, यहां से 1 2 3 के लिए क्या लिखोगे प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक, अब देख मेन चेन में कितना, सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, इसके बाद ये पूरा ग्रुप हमने लिख लिया 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और 1 2 3 4 5 एंड 6 का मेन चेन, तो क्या लिखेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड कितनी बार 2 बार, तो हेक्सा, फिर डैश 1,5 डैश डाई इन। क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 36 भी हो गया। नेक्स्ट 35, ध्यान से देख 35 में मेन चेन किसको ले, देख ट्रिक है यहाँ पे 1 2 3 का मेन चेन, 1 2 3 का मेन चेन, तो मेन चेन में डबल बॉन्ड भी सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, तो डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। रूल बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं ऐसे मेन चेन लूं तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट, देख यहाँ दिखा, इस क्वेश्चन को 2 बार लिखते हैं। समझ, अगर मैं मेन चेन ऐसे ले लूं तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, यानी 3 का मेन चेन, डबल बॉन्ड एक और सब्स्टिट्यूएंट एक। देख मैं क्या लिख रहा हूं 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, डबल बॉन्ड का नंबर 1 और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 1। अगर मैं ऐसे मेन चेन लूं, ध्यान से देख, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में 1 2 3, डबल बॉन्ड का नंबर 1, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट चेक कर, सब्स्टिट्यूएंट चेक कर कितना हो गया 2। समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा, 3 क्या लिखे नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसके बाद लिखे नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद लिखा मैंने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात समझ आ रहा है? पहली प्रायोरिटी किसका, डबल बॉन्ड, तो देख दोनों ही सेट में डबल बॉन्ड का नंबर सेम है, डिसीजन नहीं पर, दोनों ही सेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, तो डिसीजन कहां से हुआ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 है, यानी कि इसको नहीं लेंगे मेन चेन, इसको लेंगे मेन चेन। चल नंबरिंग कर, यहां से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन 1 2 3, क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 2 मिथाइल, दिख रहा है सबको, 2 पे क्या है मिथाइल, मेन चेन में कितना कार्बन 3, तो प्रोप 1 इन। क्या बात समझ आया? चल 35 भी खत्म। क्लियर? ये सब कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, यही इंपॉर्टेंट है, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक, चल अगला सवाल, ध्यान से देख, मेन चेन तैयार, डबल बॉन्ड देख 2 नंबर, यहां से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। डबल बॉन्ड 2, यहां से भी डबल बॉन्ड 2, तो डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से फेल हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखोगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, इसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, फिर 2, फिर इन, फिर इन। ठीक, अगला सवाल 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देख 1 2 3 4 का मेन चेन, एक सब्स्टिट्यूएंट
चार का ही मेन चेन, दो सब्स्टिट्यूएंट। देख यहां से डबल बॉन्ड 2 पे, यहां से भी डबल बॉन्ड 2 पे, दिख रहा है 1 2 डबल बॉन्ड 2 पे 1 2। क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखोगे बेटा 1 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चार कार्बन ब्यूट 2। तो ये कहानी था हम लोग का अल्कीन का, जो कि खत्म होता है।